दोस्तों आज के ज़माने में सरकारी नौकरी लगना मतलब भगवान से भेंट करने के बराबर हो गया है। 2 गुना लोगों को लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कल 1 गुना का फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया गया। बहुत लोगों की लगी, बहुत लोग हताश भी रहे, लेकिन रीट 2022 का फॉर्म आज से अप्लाई हो रहा है। घबराइए मत। अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। दूसरी बात की ज्वाइनिंग कब मिलेगा, इसी माह कि अगले माह, और इसका क्या प्रक्रिया रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ये जो नियुक्ति पत्र मिलेगा कौन देगा, क्या करेगा, सारी बातें चलिए समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है कि रीट 2021 लेवल 1 2021 का यहाँ पे कल ही जारी कर दिया गया फाइनल कट ऑफ, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो वेटिंग लिस्ट कब आता है दोस्तों, जब तक सीट खाली नहीं रहेगी तो वेटिंग लिस्ट कैसे आएगा। चांस बन रहा है कि वेटिंग लिस्ट आए, फिर भी थोड़ा कम चांस बन रहा है, लेकिन सीटें खाली रहेगी तभी तो आपको वहाँ पे उसके स्थान पे लिया जाएगा। तो सारे के सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, और साथ में कोई दूसरी वैकेंसी भी अभी ऐसा नहीं है कि साथ में चल रही है कि लोग चलो भाई इसमें भी लग गया इसमें भी लग गया तो इसको छोड़ के इसको पकड़ लिए। साथ में पटवारी का है तो उसका अंतिम परिणाम अभी तक आया नहीं है, और पटवारी से ज़्यादा बेटर लोग समझेंगे कि आपको इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने 1 गुना लोगों की कट ऑफ आई है, सबको यहाँ पे सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। फिर भी फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई है आपको, जो कि सीटें कुछ त्रुटि पाई गई थी, उन पे कुछ केस वगैरह थे या ऐसे कर करके, तो उनकी हो सकती है कि उस जगह पे, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के चलते कुछ थोड़ा बहुत उम्र की वजह से रह गया है और वो लोग बाई द वे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कुछ त्रुटियां पाई जाती है, तब जा कर के आपका चांस बन रहा है। लेकिन फिर भी रेयर चांस बन रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई इतनी है, इतनी सारी देख रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए 1000 लोग फाइट कर रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पे लोगों का सपना है कि हम किसी तरह से इसमें सेलेक्ट हो जाएं, और पहले वाली बात नहीं है कि 3 3 4 4 वैकेंसी साथ में चल रही है कि एक छोड़े दूसरा पकड़ लिए, इसको छोड़े दूसरा पकड़ लीजिए। कोई साथ में दूसरी वैकेंसी नहीं है। पहले सब साथ में होती थी 2 3, तो एक छोड़ के दूसरा पकड़ लेते थे। फिर भी देखते हैं कुछ तो जारी होंगी ही, अगर लोग छोड़ते हैं ना के बराबर भी, अगर फिर भी कुछ चांस बन जाता है कि चलो कुछ लोग छोड़ देते हैं तो उसके जगह पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो रेयर चांस है दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने का, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा ये भी यहाँ पे देख लीजिए। चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट अब जिला को भेजी जाएगी, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ है अभ्यर्थियों का उनका लिस्ट अब जिला को भेजा जाएगा। दूसरी नंबर पे यह है कि जिला परिषद उन चयनित अभ्यर्थियों के नाम का अनुमोदन यानी कि अप्रूवल देगी, जिला परिषद देगी। उसके बाद शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ जो है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा था, चलिए उनको दिखा देते हैं कि रीट लेवल 1 का फाइनल कट ऑफ कल देर रात 9:45 तक जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने 15,500 अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 अध्यापक पद के लिए चयनित किया है, और इससे पहले 27 फरवरी को 2 गुना मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन शाला दर्पण के पोर्टल के माध्यम से किया गया है। तो ये 2 गुना कट ऑफ था, इसके बाद 1 गुना कट ऑफ कल वाला जारी किया गया, देख सकते हैं। अब इन्हीं में से कोई अगर छोड़ देता है, या जो सीटें रिजर्व रखी गई है 252, उसी में से कुछ चांस बन रहा है, लेकिन थोड़ा रेयर चांस है यार। मतलब कि आज के ज़माने में कौन नौकरी लग रहा है तो कोई छोड़ नहीं रहा है, देखिए समस्या ये है। और जितना सीट है उतने कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, फिर भी कुछ चीज़ें होती है, त्रुटियां हो जाती है, या किसी कारणवश कोई नहीं करता है, तो वहाँ पे आपका चांस बन सकता है दोस्तों। यही बात है, देखते हैं क्या होता है। और रीट 2022 को लेकर खबर ये है दोस्तों कि आपका जो आवेदन होना शुरू हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी आशा मत छोड़िए। जिनका हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है दोस्तों, आपके पास 2 साल 3 साल मेहनत का एक बहुत बड़ा नॉलेज आपके पास है। ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23-24 जुलाई को, और रीट 2022 के अंतर्गत आपको 46,500 पदों के लिए। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपने जो मेहनत किया है 2 साल नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ, आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। आप ट्राई कीजिए रीट 2022 में, और ये जो एग्ज़ाम देंगे ये आपको एक पात्रता प्रमाण पत्र देगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि आपको 2 एग्ज़ाम हो रहा है, एक भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम होगा, तो ये जो एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे, मतलब पात्रता प्रमाण पत्र जब आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद जब भर्ती परीक्षा निकलेगी तो उसमें क्या होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर मैंने पहले से अगर रीट
का एग्ज़ाम अगर दिया है तो क्या फिर से हमें देना पड़ेगा? तो आपकी मर्ज़ी दोस्तों, अगर आपने पहले से दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप दें। अगर देते हैं दोस्तों तो मान लीजिए इन फ्यूचर कभी अगर रीट पात्रता परीक्षा का जो आपने प्रमाण पत्र लिया है उसमें जो आपको नंबर मिले हैं, अगर इन फ्यूचर आपको अगर अगला एग्ज़ाम देते हैं रीट का और उसमें आपका नंबर ज़्यादा आता है और किसी प्रकार का ऐसा नियम बन जाता है, क्योंकि देखिए ये पात्रता प्रमाण पत्र का वैलिडिटी आजीवन रहने वाला, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि इसका जो प्रमाण पत्र मिल रहा है उसका जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको कुछ वेटेज दे दिया जाए 1 नंबर 2 नंबर का, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। वैसे डिटेल से रिसर्च करके इस पर एक और हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमने पहले से दिया है रीट का, तो पहले से दिया है तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा नंबर हम ला सकते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, दे सकते हैं। वैसे एक पात्रता प्रमाण पत्र आपको केवल मिलता है, इससे नौकरी नहीं लगती है, जो आपको रीट 2022 में होने वाला है 23 और 24 जुलाई को। और इसके बाद जब आपका भर्ती परीक्षा निकलेगी तो उस समय आपका सिलेबस के अनुसार जो भी एग्ज़ाम देते हैं आपको नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के आधार पे आपको कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके बाद 2 गुना कट ऑफ, उसके बाद 1 गुना आएगा, फिर इसी तरह से प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बस इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।